सो वेलकम टू त्रिशुका। आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ आप अपना आईटीआर फाइल करते टाइम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो आप प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं आपको उसके तरीके बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 80CC-D2 डिडक्शन के बारे में। इसमें अगर आप खुद कंट्रीब्यूट करते हो एनपीएस यानी नेशनल परमिशन सिस्टम में के अंदर तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका कोई एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट करता है तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, और यदि आप एक कोऑपरेटिव एम्प्लॉय हो तो आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, इतनी आपको एडिशनल छूट मिल जाएगी क्लेम करने के लिए। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। यदि आप कोई सैलरी एम्प्लॉय हो तो आपको 50,000 रुपए तक की फ्लैट डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाएगी, और ये आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी मिलता था और ये आपको न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रीक्यूसाइड्स के बारे में। प्रीक्यूसाइड्स का मतलब हो गया है कि कंपनी आपको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कन्वेंस, एग्जांपल के लिए बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर या कोई भी अदर व्हीकल, तो आप पर ईयर 19,200 रुपए का कन्वेंस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। कोई भी एकोमोडेशन ये हमारा एचआरए नहीं होता है। मान लीजिए कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है और उन्होंने आपको रहने के लिए इसे प्रोवाइड करवा दिया है। कुछ हद तक ये टैक्सेबल होती है और कुछ हद तक ये टैक्स फ्री होती है, यानी 7.5% टू 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप उतना क्लेम कर सकते हो। तो अगर आपको ट्रेवलिंग के लिए कोई भी खर्चा मिलता है, या कंपनी कार या बाइक या अदर कोई व्हीकल आपको प्रोवाइड कराते हैं, या कंपनी कोई भी डेली अलाउंस देती है, या ड्यूटी और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो आप प्रीक्यूसाइड के थ्रू उस पर क्लेम कर सकते हो। तो जैसे कि इस साल जिस किसी को भी रिटायरमेंट मिलेगी उसको बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा रिटायरमेंट पे, वो चाहे उसकी वॉलेंटरी रिटायरमेंट हो या उसकी कंप्लीट रिटायरमेंट हो या कोई अदर। इसमें 10AA के अंदर ये बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम में भी मिलते थे और ये आपको नए टैक्स रिज्यूम में भी दिखेंगे। तो इसमें आपको जो भी पैसा मिलने वाला है ना, वो आप एक बेसिक लिमिट के अंदर टैक्स फ्री करने वाले हो। तो अब बात करते हैं फैमिली पेंशन इनकम के बारे में। अगर आपकी किसी भी फैमिली मेंबर की पेंशन इनकम है तो उसका थर्ड पार्ट आपका एक्सपेंस इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपका टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन इसको भी क्लेम करने के लिए एक लिमिट दी गई है अमाउंट की, वो है 15,000 रुपए तक। मान लीजिए आपकी फैमिली पेंशन इनकम है 30,000 रुपए, तो आप उसका थर्ड पार्ट यानी 10,000 रुपए एक्सपेंस इनकम में डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं गिफ्ट्स की। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट करता है और उस गिफ्ट की अमाउंट 50,000 रुपए तक है, तो वो आपकी गिफ्ट अमाउंट टैक्स फ्री रहेगी, उसमें आपका कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।